स्त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती जे होए। दोस्तों नमस्कार। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं कही गई है। इस कहावत का मतलब है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की मालकिन है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग भी रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की होती हैं, सब नहीं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि यह कहावत सही है अथवा गलत। सोनपुर राज्य में विलासराव नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण भी थे, अर्थात वह एक भोगी राजा था। पूरे राज्य में पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने और अपने चरित्र हनन की पूरी आजादी थी। उसी राज्य में धर्मा नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहता था। धर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर सुलक्षणा घर में अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलक्षणा बहुत सुंदर स्त्री थी और वह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर बहुत खुश हुआ करती थी। शाम को धर्मा थका हारा आता और खाना खाकर जल्दी ही सो जाता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवंग कर जब तक सेज पर आती थी तब तक धर्मा खर्राटे भरने लगता था। बेचारी सुलक्षणा मन मसोस कर बिस्तर पर तड़पती रह जाती थी। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही बाजार से लाती थी। जिस दुकान से वो सामान लाती थी, एक दिन वह सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान बेटा मेवाराम बैठा था, जो देखने में सुंदर व काफी बलिष्ठ भी था। उसकी कद काठी देखकर लगता था कि वह एक बाका जवान था। सुलक्षणा उसकी जवानी देखकर उस पर मोहित हो गई। सेठ के बेटे ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल काया वाली रूपवती स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की तरफ आकर्षित हो गया। दो जवान और प्यासे दिल मिल गए तो अब शारीरिक मिलन की तड़प और भी ज्यादा बढ़ गई। मेवाराम ने अपने और सुलक्षणा के मिलने की एक सुरक्षित जगह भी ढूंढ लिया। अब सुलक्षणा रोजाना रात में धर्मा के सो जाने पर मेवाराम से मिलने जाने लगी और सुबह होने से पहले ही वह अपने घर वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और मेवाराम की रंगरेलियां बेरोक-टोक चलने लगी। एक दिन धर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश अवस्था में पड़ा है। धर्मा ने उस साधु पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। धर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा पानी पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके शरीर में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। धर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। धर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज धर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि जैसे अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में न रखने की जिद पर अड़ गई। धर्मा के बहुत समझाने पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी गई। धर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। उसे तो अपने प्रेमी से मिलने की लगन जो लगी थी, उसके दिलो दिमाग में तो प्रेमी की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर मेवाराम के पास चला गया था, मगर शरीर तो अभी भी धर्मा के घर में ही था। दो जवान दिल को मन से ज्यादा तन के मिलन की जरूरत ज्यादा होती है। सुलक्षणा प्रेमी से मिलने को तड़प रही थी। उस मिलन की आग बुझाने के लिए उसे प्रेमी के सागर रूपी बाहों की जरूरत थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि धर्मा खर्राटे ले रहा था। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ समझ लिया और फिर वह बन सवंग कर प्रेमी से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने से मना ही कर दिया था। सुलक्षणा का व्यवहार देख साधु महाराज के मन में आया कि जरूर कुछ दाल में काला है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा सोने का नाटक करता रहा। उसने सुलक्षणा को बंद संवर कर बाहर जाते हुए देख लिया, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही वह वापस आ गई। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन धर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी बताया कि रात में उसकी पत्नी किसी से मिलने कहीं जाती है। इस पर धर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसको खूब मारा पीटा भी। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। धर्मा के घर के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था।
उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो मेवाराम को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए उससे कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने मेवाराम का संदेश सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तू मेवाराम से मिलकर आजा, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बांछें खिल उठी और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर मेवाराम से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब धर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा ही कठोर रूप धर लिया था। अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? उसके पास अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। धर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर तू मुझे यह विश्वास दिला दे कि तू अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा की जगह सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से धर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर धर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से धर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया और वह फिर सो गया। इधर सुलक्षणा अपने प्रेमी से मिलाकर जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुलक्षणा यह देख और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर चली गई और सुलक्षणा फिर उसी खंभे से बंध कर खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब धर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सब सच सच बता दे और मुझे यह वचन भी दे कि तू फिर कभी अपने उस प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तो ही सब ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन बातों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक योजना सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है। इस बात का पता धर्मा को नहीं है। इसकी इसी नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता नारी हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। धर्मा यह सब देख और सुन रहा था। 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया है उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो चुकी थी। धर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा। वह तो पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा।
उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह बांध लिया कि नाक दिखाई ही ना दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि अरे मेरा बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने की वजह से बहुत गुस्से में थी, तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर दे मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक इसी उस्तरे से काट दी है। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। धर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह परेशान हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के क्रिया चरित्र की पूरी जानकारी थी, जिसकी चपेट में बेचारा निर्दोष हरिराम नाई आ गया था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह साधु राजा के पास जाकर आंखों देखी पूरी घटनाक्रम की कहानी राजा को कह सुनाया। राजा ने धर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। दोस्तों, अब मामला पूरी तरह से आईने की तरह साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ चुका था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटा औरतों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती जे होई। दोस्तों, आपको यह त्रिया चरित्र की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।